अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने करना है एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में हमें x+2 x-1 -4x बाई 2x इज़ इक्वल टू 2 इंटू बाई 1/3, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है और इसको कन्वर्ट कर लेना है सिंपल फ्रैक्शन में 7/3। अब मिड में क्या है, माइनस या प्लस का साइन हो, सिंपल इज़ दैट आपने इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद आपने दोनों ये नीचे वाले डिनोमिनेटर को नीचे लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद आपने नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को नीचे वाले डिनोमिनेटर्स के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जो हमारा आंसर आएगा हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब x-1 है, ठीक है, x-1 है, आपको पता है x-1 इंटू x-1 आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास ये 2x रह गया। ये जो 2x है ना, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ है, जो हमारे पास ऊपर टर्म है x+2, ठीक है। देन अगला क्या है, -x-1 है। अब ये 2x जो है 2x के साथ कैंसिल हो गया, जिस तरह सेम x-1 बाई x-1 हुआ था, ठीक है। 4 - x आ गया और 7/3 को अभी साथ साथ इक्वल की साइड पे हम ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है, 2x का स्क्वायर बन गया है, ठीक है। देन क्या है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 4x बन गया, माइनस अब x को 4 के साथ किया 4x आ गया, फिर x को x के साथ किया -x का स्क्वायर आ गया, फिर 4 -4 आ गया, ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं था। देन माइनस माइनस प्लस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x ही आया। और उसके बाद इसको भी हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x को x के साथ, ठीक है। x स्क्वायर आ गया -2x आ गया। उसके बाद है 2x² प्लस 4x माइनस, अभी इस माइनस ने अंदर जाके मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। -4x एज इट प्लस माइनस माइनस प्लस x का स्क्वायर प्लस 4 -x आ गया, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, जब प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपको पता है प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। 2x का स्क्वायर हमारे पास रिमेनिंग जो वैल्यू रह गई 2x² और x², इन दोनों को स्टूडेंट्स हम प्लस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसके साथ जिसके साथ कुछ कोफिशिएंट नहीं होता उसके साथ 1 कोफिशिएंट होता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इनको प्लस इस तरह करेंगे क्योंकि इनकी पार्ट्स जो है बिल्कुल सेम है, ठीक है, x² और x²। उसके बाद अब +4 है -x है, अब इनको नीचे ले आएंगे, ठीक है, उसको एज एट ही लिख देंगे। उसके बाद हमारा 2x² -2x है। अब आपको पता है इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्योंकि इक्वल का साइन है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 3x का स्क्वायर -x + 4 इज इक्वल टू, ठीक है, 7 है इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 14x का स्क्वायर -14x आ गया, ठीक है। अब ये जो टर्म है, ठीक है, हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे इज इक्वल टू 0 क्योंकि इसको यहीं पे रखेंगे, लेकिन ये जो टर्म है ये यहाँ पे आ जाएगी और इनके इनफैक्ट साइंस भी चेंज होंगे, ठीक है। जिसके साथ प्लस का साइन है उसके साथ आप माइनस का लगाएंगे, देन जिसके पास माइनस का साइन है साथ वो हम उसके साथ प्लस का लगाएंगे। और उसके बाद हम 14x² में से 9x² को माइनस करेंगे तो 5x² आ गया, 14x में से प्लस 3x को किया तो 11x आ गया, सॉरी। उसके बाद -12 एज इट ही आ गया। अब हमारे पास प्रॉपर ABC बन रही है, ठीक है। अब ये टर्म बन रही है ना, x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म भी है, तो ये प्रॉपर हमारे पास बन रही है। अब बाय यूजिंग अ फॉर्मूला x इज़ इक्वल टू -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac। अब जिस तरह हमने इन टर्म्स को ABC का नाम दे दिया है, ठीक है, अब उसी लिहाज से जिस तरह हमारे पास फॉर्मूला रिक्वायर्ड है हम इनमें इनकी सेम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब b की वैल्यू क्या थी, -11 है, ये हमारे पास -11 जो माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले का है, ठीक है, -11 हमारे पास वैल्यू थी। आगे प्लस -11 का स्क्वायर -4 5 12, ठीक है। और आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 4 16, 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 240 आ गया, ठीक है, ये देखिए मैंने किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे 11 है, प्लस माइनस 121 को प्लस किया 240 के साथ स्टूडेंट 360 आ गया। अब इसका स्क्वायर अगर अंडर रूट देखेंगे 360 का तो वो हमारे पास 19 बनता है। अब x इज़ इक्वल टू 11 प्लस 19/10, ठीक है। प्लस माइनस का मतलब है एक दफ़ा इसको प्लस में करेंगे एक दफ़ा इसको माइनस में करेंगे, ठीक है। 11 में प्लस 19 किया 13 आ गया, 13/10। और उसके बाद x इज़ इक्वल टू -8/10, ठीक है। 11 में से 19 को माइनस किया तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो वो सेम ऐसे ही माइनस का साइन आएगा। 4/5 आ गया, -4/5 आ गया, ये 3 आ गया। और सोल्यूशन सेट जो हमारे पास 3 और -4 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पार्ट सॉरी है हमारा 9 वाला।
ठीक है। इसमें भी सेम इसी तरह ही है, प्लस का साइन है तो प्लस में हम क्या करेंगे, एक्स और माइनस एक्स माइनस बी एंड एक्स माइनस ए को, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद इनको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। डिनोमिनेटर के साथ स्टूडेंट्स क्या होंगे, डिवाइड होंगे। जो सेम होंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जो रिमेनिंग बच गया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए, इन नीचे देख सकते हैं आप एक्स माइनस बी है, ये दोनों सेम है, आपस में कैंसिल हो गया, एक्स माइनस ए रह गया तो ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के साथ, प्लस बी है, और उसके बाद एक्स माइनस ए के साथ कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद एक्स माइनस बी रह गया तो ये बी के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए को पहले एक्स के साथ करेंगे, ए एक्स आ गया माइनस ए का स्क्वायर आ गया प्लस बी एक्स आ गया माइनस बी का स्क्वायर आ गया। देन हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर आ गया, मतलब नीचे भी हम प्रॉपर एक मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देंगे इनको ब्रैकेट्स को ओपन करके, एक्स का स्क्वायर आ गया माइनस ए एक्स आ गया, फिर माइनस बी एक्स आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस ए बी आ गया। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, आप समझ सकते हैं 2 है और नीचे अगर बाय में कुछ नहीं होता तो हम 1 पुट कर देते हैं, ठीक है, ये मैं कर चुकी हूँ। और उसके बाद आपने इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, दैन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2x का स्क्वायर आ गया, 2 माइनस ए एक्स आ गया, 2 माइनस बी एक्स आ गया, 2 प्लस बी एक्स आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये वैल्यू एज इट ही आपके साथ चलेगी। अब यहाँ पे मैंने देखा है कि इनके कोफिशिएंट 2 हैं, ठीक है, और इनके कोफिशिएंट 1 है, तो यही वैल्यू मेरे लिए ग्रेटर वैल्यू हुई, तो मैं क्या करूँगी, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दूँगी। इनकी डायरेक्शन नहीं चेंज करनी, जस्ट आपने शिफ्ट करना है, डायरेक्शन जो बेसिकली इसकी चेंज होगी और इनके साइन भी चेंज होंगे, ठीक है, ये आपने इस चीज़ को भूलना नहीं है। और उसके बाद ये ए एक्स है प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो इस तरफ प्लस का हो जाएगा, ये बी प्लस का इस तरफ माइनस का प्लस बी स्क्वायर आ गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं 2x का स्क्वायर माइनस, अच्छा ये मैंने ब्लैक के साथ नीचे अंडरलाइन कर दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब ये 2x माइनस 2ax है, इसके साथ वैल्यू 1 कोफिशिएंट है, ax है, तो 2ax और 1ax माइनस 3ax आ गया, माइनस 2bx माइनस bx, ठीक है, ये दोनों क्या बन गए, प्लस माइनस माइनस प्लस 3bx आ गया। जो बाकी वैल्यूज़ मेरे पास बची थी उनको एज इट ही उतार दिया, a² प्लस b² प्लस 2ab²। अब 2x स्क्वायर माइनस, अब इनमें से स्टूडेंट्स मैंने माइनस को कॉमन ले लिया है, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि माइनस को कॉमन क्यों लिया है, ठीक है। और उसके बाद इस वैल्यू को मैंने एज इट ही रख दिया 3a प्लस 3b, लेकिन ये x भी इनमें से कॉमन आ रहा था तो मुझे x चाहिए था। अब यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि हम 3b ही ले सकते थे, स्टूडेंट्स 3 नहीं ले सकते थे क्योंकि हमें चाहिए थी x, ठीक है, क्योंकि हमने क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा हुआ है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, हमें x चाहिए था। डजेंट मैटर कि x के साथ कौन सी वैल्यू है, ठीक है, अगर वो वैल्यू बार बार भी आ रही है तो वो बात का मसला है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें 3 कॉमन नहीं चाहिए था, ठीक है, 3 को हमने ऐसे ही शिफ्ट कर दिया, लेकिन इसमें से माइनस चाहिए था। आपको पता है माइनस का जब कॉमन लेते हैं माइनस माइनस प्लस बन जाता है, x प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या बन गया है, ठीक है, एक प्रॉपर फॉर्मूला बन गया। अब a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू माइनस 3a प्लस 3b, c इज़ इक्वल टू a प्लस b का स्क्वायर। सेम ऐसे ही हमने इसमें पुटिंग कर देनी है वैल्यूज़, ठीक है। जब हमने इन वैल्यूज़ को पुट किया माइनस 3a प्लस 3b, ठीक है, ये किसकी वैल्यू थी, b की, प्लस माइनस ये b का स्क्वायर। आप देख सकते हैं माइनस 3 प्लस 3b स्क्वायर माइनस 4 2a प्लस b का स्क्वायर। अब 4 2 ज़ार 8 आ गया। अब माइनस 3 है स्क्वायर है, ठीक है, अब इसको देख सकते हैं हम 3 3 ज़ार 9 होता है, ठीक है, आपको पता ही है जो स्क्वायर होता है उसको 2 टाइम ही करना होता है, 9 बन गया, a प्लस बी का स्क्वायर बन गया माइनस 8। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लस में है ये माइनस में है, 9 में से 8 को माइनस किया तो 1 आ गया, a प्लस बी का स्क्वायर है, ये a प्लस बी का स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हैं इनको सिर्फ एक ही टाइम लिख सकते हैं। क्यों एक टाइम लिख सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इनके साथ कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट में जब वैल्यूज़ सेम है तो उसको एक ही टाइम में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 आप लगा भी लें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, अगर नहीं लगाना चाहते कोई मसला भी नहीं है, ठीक है। a प्लस बी का, अब ये स्क्वायर था इसके साथ कैंसिल हो गया, a प्लस बी रह गया। अब 3b प्लस माइनस, ठीक है, एक तरफ इसको प्लस का लिखेंगे एक तरफ माइनस का लिखेंगे, ठीक है। और ये मैं ब्रैकेट पुट करने लगी थी बाय मिस्टेक, लेकिन इसमें ब्रैकेट पुट नहीं करनी, लेकिन माइनस में आपने लाजमी ब्रैकेट पुट करनी है, ठीक है। 3b और b को प्लस किया 4b बन गया 4a, सॉरी
ठीक है। 3b में b प्लस किया तो 4b बन गया, y4, ठीक है। और उसके बाद इनमें से कॉमन लिया, 4 आ गया, a प्लस बी मतलब 4 के साथ कैंसिल हो गया, ये ओनली आपका a प्लस बी रह गया। उसके बाद स्टूडेंट्स 3a प्लस 3b माइनस, अब ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस जाहिर सी बात है जब अंदर जाके माइनस मल्टीप्लाई होता है तो ये टोटली क्वेश्चन की कंडीशन चेंज कर देता है, माइनस a माइनस बी आ गया। 3a में से एक 1a को माइनस किया तो 2a रह गया, ठीक है। 3b में से 1b को माइनस किया 2b रह गया बाई 4, ठीक है। अब ये आपको पता है इन दोनों में से सेम है तो हम कॉमन ले लेंगे, 2 2 ज़ार 4 1 बाई, ठीक है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेपरेट भी इसको लिख सकते हैं 1/2, या इनफैक्ट आप ये भी कर सकते हैं 1/2 इंटू a प्लस बी, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका सोल्यूशन सेट बन गया 1/2 a प्लस बी है, a प्लस बी है, ठीक है। इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखें, वो कोई मसला नहीं। स्टूडेंट्स आज हमारा पार्ट नंबर 8 और 9 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट नंबर 10, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको वीडियो में समझ आई है तो क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी भी वीडियोस न्यू हैं आपको उनकी अपडेट्स मिलती रहें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।